कि लज़्ज़त क्या है इश्क़ नबी की, लज़्ज़त क्या है इश्क़ नबी की, पूछो बिलाले हबशी से गे, पूछो बिलाले हबशी से, हिंदा से सुफियान से पूछो, हिंदा से सुफियान से पूछो, या के जनाबे वहशी से गे। आइए निहायत ही अदब व एहतराम से हम सब के सरपरस्त मुरब्बी और कई किताबों के मुसन्निफ और मुकर्रिर भी, अदीब भी और दारुल उलूम फारूकिया काकोरी के नाज़िम आला भी हम निहायत ही अदब से गुजारिश कर रहे हैं हज़रत मौलाना अब्दुल अली फारूकी साहब दामद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुका या रब्बल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिस सादिक़िल अमीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना नुजूमुल हिदायति वल यक़ीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, तलबाए अज़ीज़, मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम सामीईन किराम, जैसा कि आप हज़रात के इल्म में हैं और अभी कारी शाह फैसल साहब ने ऐलान भी किया कि कुछ कानूनी मजबूरियों की वजह से ये पाबंद हैं, तो प्रोग्राम 11 बजे ख़त्म होना है और अभी हमारे स्टेज पर कई अहम उलमाए किराम मौजूद हैं। तो इस वक्त 22-23 मिनट हो गए 10 बजकर, तो ये 35-40 मिनट का वक्त है, 45 मिनट समझ लीजिए। इसी में 10-10, 5-5 मिनट सबकी बात किसी न किसी तरह हो जाए, तो इसलिए मैं कोई लंबी बात नहीं करूँगा, बस मुख्तसरन ये आपके सामने एक बात तो ये अर्ज़ करना है कि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अकबर से आज भी मैंने ये बात कही। काकोरी गए थे ये हाफिज अकबर साहब, तो ये कोई तसन्नो में नहीं, जो वाकया है मैं कहता हूं कि भाई तुम लोग हमसे अच्छे हो। मेरा मामला तो ये है कि वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 1967 में एक इदारा कायम किया था, जब मैं दारुल उलूम देवबंद में पढ़ रहा था काकोरी में। दारुल मुबल्लिगीन की असल जिम्मेदारी थी उनकी, मोहतमिम थे वो मदरसे के, असल उनका काम, लेकिन ये कि कुछ हालात थे, अब उसका एक पस मंज़र है। मैं वो सब चीज़ें छोड़कर मुख्तसरन ये कह रहा हूँ कि वालिद साहब ने एक इदारा कायम किया। फिर मैं जब 1970 में दारुल उलूम देवबंद से फारिग होकर आया तो उन्होंने मुझको वहाँ लगा दिया और जैसा तैसा हुआ, बस वही रहा। यानी उस इदारे से आगे मैं बढ़ ही नहीं पाया, न कोई उसकी शाख, न कोई और दूसरा मदरसा, ज़मीन भी है, सब कुछ है, मगर अल्लाह के फैसले होते। तो मैं अगर मरने के बाद हर आदमी क्या एक मसला होता है कि भाई फला ने ये काम, जैसे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद उनके लिए लिखा गया कि सुन्नी इंटर कॉलेज के 3 बानियों में एक वो भी थे, मौलाना ज़फ़रुल मुल्क अलवी और शेख मुस्तनसिरुल्लाह साहब और मेरे वालिद साहब। इन 3 आदमियों ने सड़क पर चादर फैला फैला कर दुकानदारों से भीख मांगी और सुन्नी इंटर कॉलेज का क़याम हुआ। सुन्नी पहले वो प्राइमरी हो, फिर जूनियर हो, फिर हाई स्कूल और फिर इंटर कॉलेज। दूसरा दारुल मुबल्लिगीन से उनका पूरी ज़िंदगी ताल्लुक़ रहा। तीसरा उनका इदारा ये जो दारुल उलूम फारूकिया कायम किया था, तो कम से कम ये 3 काम उनके थे। फिर वो एक रिसाला अपने वक्त में निकालते थे, दारुल मुबल्लिगीन का तर्जुमान अद्दाई,
और मुकर्रिर वगैरह जो कुछ थे वो तो थे ही, मैं उनके क्या फदाइल बयान करूं अपने बाप के सिलसिले में। बहरहाल जब वो आए तो उनके लिए बयान करने की ये चीज़ है। और मैं अपने लिए कहता हूं कि मेरे मरने के बाद क्या लिखा जाएगा, क्या किया। 1970 से अब तक इतना वक्त हो गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वालिद साहब एक इदारा कायम करके गए, वो उसी से लगा रहा, रगड़ घिस होती रही, कहानी खत्म, कुछ नहीं। इसके मुकाबले में मैंने अकबर से भी आज कहा और कारी रज़ीउद्दीन साहब से भी मैं ये बात कहता हूं कि अल्लाह ताला ने आप लोगों से काम लिया। और अकबर का भी मामला ये है, ये अल्लाह ताला ने एक इदारा इनसे कायम कराया और ये मदरसा बहुत मजबूत तालीम होती है। मैं जाती तौर पर वाकिफ थी। अल्लाह के लिए जो काम करता है अल्लाह की मदद उसके साथ आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको, हाफिज अकबर को शहर और शहर के बाहर हमारे उलमा, हमारे अकाबिर की सरपरस्तियां हासिल हैं। नदवे के उलमा हों या हमारे दारुल के उलमा हों या कानपुर के लोग हों, अकबर का ताल्लुक सबसे है। और उसको आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि इस वक्त कौन कौन बैठा है। 2 घंटे का इनका प्रोग्राम था, सिर्फ 9 से 11, लेकिन सब मौजूद हैं शहर में। मौलाना जहांगीर साहब भी तशरीफ फरमाए, मौलाना कफील अशरफ साहब भी मौजूद हैं, मौलाना अब्दुल्ला अमीनुल हक कानपुर से तशरीफ लाए हैं, हजरत मौलाना अफजालुर रहमान साहब आए थे और उन्होंने ही तारीख दी थी और उन्हीं के हुक्म से और इनके ताल्लुक से मैं भी हाजिर हूँ। लीजिए साहब, कारी रियाज साहब भी आए। तो ये इनसे ताल्लुक की बात और इनकी खिदमात का एतराफ करने की बात है, जिससे ये कहते हैं वो इनकी बात को कबूल करता है अल्लाह का। तो अल्लाह ने इनसे ये काम लिया। अब इस वक्त मैं आपके सामने ये मंजर है, ये बच्चे इनके सरों पर पगड़ियां बंधी, क्या मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि आप लोग लखनऊ जैसे शहर के रहने वाले हैं, जहां एक से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है और हर तरह के स्कूल है और सारे स्कूलों और कॉलेजों के सालाना प्रोग्राम, एनुअल फंक्शन होते हैं। यूनिवर्सिटियों में जो सालाना तकसीम असनाद वगैरह का काम होता है उसको कॉन्वोकेशन कहते हैं। कॉलेजेस में जो होता है वो उनको एनुअल फंक्शन के नाम से याद करते हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह नाम। तो वो लोग जो जलसे करते हैं अपने प्रोग्राम, उनका मकसद क्या होता है? वो जाहिर है लंबी लंबी फीसें लेते हैं, लंबी लंबी फीसें। तो उनका मकसद ये होता है कि वो सरपरस्तों को, बच्चों के सरपरस्तों को मुतमईन करना चाहते हैं कि हम हरामखोरी नहीं कर रहे हैं, हम आपका पैसा जाया नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपके बच्चों को कुछ दे रहे हैं। देखिए ये बच्चा अंग्रेजी में तकरीर कर रहा हो, ये बच्चा ये कर रहा है, वो बच्चा वो कर रहा है, इस तरह से मुतमईन करने के। लेकिन ये जो इस वक्त का प्रोग्राम है ये इसके लिए नहीं। इनमें के बेशतर लड़के, हम जो मकामी बच्चे हैं उनके हो सकता है कि सरपरस्त आ गए हों। जो बैरूनी, अभी हमारे यहाँ इसी दिसंबर की 24 तारीख को दस्तारबंदी का जलसा हुआ, 77 लड़कों की दस्तारबंदी हुई। काकोरी और काकोरी के जवार के 5-7 सरपरस्त आ गए हों तो आ गए हों, लेकिन वो बिहार और कहाँ के जो सब लड़के हैं, क्या उनके बाप वो भी उसके सरपरस्त भी आए देखने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो हम किसको दिखा रहे हैं? हम किसको मुतासिर कर रहे हैं? जलसे ये नहीं, बल्कि अब मैं जो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, कोई लंबी बात नहीं। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की किताब है कुरान, और इसके अलावा कम से कम 3 किताबों के नाम हमको और मालूम हैं जो कुरान में मौजूद है। नाम उनके, हजरत मूसा के ऊपर तौरात उतरी,
हजरत दाऊद के ऊपर ज़बूर उतरी, हजरत ईसा पर इंजील उतरी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो खातमुन नबिय्यीन है उन पर आखिरी किताब कुरान। अब इसकी भी एक तफसील है, वो मैं सब छोड़ रहा हूं कि कुरान और दूसरी किताबों में फर्क क्या है। और सब चीजें छोड़कर मैं एक बात सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ने उतारी, और वो लोग जो हजरत ईसा को अपना पैगंबर या जो कुछ भी, बस मैं वो सब बातें दोहराऊंगा नहीं, जो मानते हैं और मानकर उनका अपने आप को अकीदतमंद, चाहने वाला, मानने वाला, कदर करने वाला कहते हैं। इस वक्त दुनिया की आबादी में सबसे बड़ी तादाद उन्हीं की है। 6.5 अरब की आबादी है दुनिया की, उसमें 3.25 अरब से ज्यादा ईसाई है और दूसरे नंबर पर मुसलमान। तो सबसे बड़ी आबादी उनकी, उनकी काबिलियतें, उनकी सलाहियतें, हम क्या इनकार कर सकते हैं। बड़े बड़े साइंसदान, ताकत का सरचश्मा वही मुल्क है, मगरिबी मुल्क सब। दौलत भी उनके पास है, इल्म भी उनके पास है, टेक्नोलॉजी भी उनके पास है, साइंस भी उनके पास है, सलाहियत भी उनके पास है। उनके इतने बड़े बड़े म्यूजियम है। ब्रिटिश म्यूजियम दुनिया का सबसे कदीम म्यूजियम, वैसे तो अमेरिका में भी बहुत बड़ा म्यूजियम है, लेकिन ब्रिटिश म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, और उसमें 3-3 हजार बरस की पुरानी लकड़ियां मौजूद है, कपड़ा मौजूद है, हड्डी मौजूद है। अब ये उनकी कारीगरी, उनकी सलाहियत की बात है ना, कि 3-3 हजार बरस की चीजें और मामूली मामूली महफूज किए होंगे। और आबादी के एतबार से, ताकत के एतबार से, हुनर के एतबार से, हर एतबार से वो बहुत बड़ी तादाद में और बहुत सलाहियतमंद लोग हैं। लेकिन इतनी तमाम सलाहियतों के बावजूद अगर आप उनसे यह सवाल करें कि आप जो एक लकड़ी की 3-3 हजार बरस तक हिफाजत कर सकते हैं, एक कपड़े के टुकड़े की हिफाजत कर सकते हैं, ऐसे वसाइल आपके पास हैं। आपके पास अपनी वो किताब जो आपके पैगंबर पर उतरी थी, जिनको आप अपने अल्फाज में नऊज़ सुम्मा नऊज़ अल्लाह का बेटा कहते हैं, उन पर जो किताब उतरी थी वो किताब आपके पास है ओरिजिनल। किसी की मजाल नहीं है कि कोई ये कह दे कि हाँ हमारे पास है, फला जगह है। कागज, लकड़ी, ये वो तमाम दुनिया की चीजों की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन अपनी किताब मुकद्दस की हिफाजत नहीं कर पाए। क्यों? इसी तरह तौरात ओरिजिनल कहीं नहीं मिलेगी, ज़बूर ओरिजिनल कहीं नहीं मिलेगी। इसके मुकाबले में कुरान एक हर्फ, एक नुक्ते, एक जबर जेर की तब्दीली के बगैर बिल्कुल उसी तरह ओरिजिनल हालत में जैसा हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिब्रील अमीन लेकर आए उतरा, उसी तरह मौजूद है। एक हर्फ की तब्दीली। एक वाकया से फर्ज कर दूं, हजरत अली ये मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहू के दौर खिलाफत में कुछ लोग उनके पास आए और उन्होंने आने के बाद एक दरख्वास्त पेश की। कहा, हजरत आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भाई भी हैं, दामाद भी हैं, मोतमद हैं और खलीफा राशिद हैं, मुसलमानों का मलजो मावा हैं। हमारा एक मसला है, आप चाहें तो हल हो जाए। फरमाए क्या? कहा, हम लोग इंताकिया के रहने वाले, हम इंताकिया से। अच्छा, फिर कहा, हुजूर आज से सैकड़ों बरस पहले
इन ताकिया के लोगों ने एक बहुत जलील हरकत की थी, और वो ये कि अल्लाह के दो बरगुदीदा बंदे इन ताकिया में आए थे, रात हो गई थी और जाने का मामला हो नहीं सकता था, तो उन दोनों ने पूरी बस्ती के लोगों से यह दरख्वास्त की कि एक रात हमको ठहरने का कोई ठिकाना दे दीजिए, खाना नहीं चाहिए, नाश्ता नहीं चाहिए, कुछ नहीं, क्योंकि हम इस वक्त रात में सफर कर नहीं सकते हैं और अब यहां रात हो गई है, इसलिए आप एक रात कयाम का हमारे इंतजाम कर दें। लेकिन खुदा जाने वो हमारे पुरखे, वो हमारे बुजुर्ग जिनकी नस्ल से हम लोग हैं, सैकड़ों साल हजारों साल पहले कैसे जलील लोग थे कि साहब एक रात के लिए दो मेहमानों को ठहराना गवारा नहीं किया, साफ इनकार कर दिया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कहा मालूम आप लोग कौन है, चोर हैं, उचक्के हैं, क्या कर दें क्या नहीं, हम अपनी बस्ती में नहीं ठहरने देंगे। मजबूरन वो दोनों बस्ती से बाहर निकलकर आखिर में आबादी से छोड़कर एक दीवार के सहारे रात बैठकर उन्होंने गुजारी। अब आगे और किस्सा सब छोड़ रहा हूं। का फिर का हुजूर हरकत तो बड़ी जलील थी, लेकिन अल्लाह ने अपनी किताब में उसका जिक्र कर दिया इस वाक़े का कि मेरे दो मुअज़्ज़ज़ बंदे इन ताकिया गए और इन ताकिया के लोगों ने उनको एक रात के लिए मेहमान बनाने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने इसका जिक्र कुरान में कर दिया, 16वें पारे में है कि फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उन लोगों ने, बस्ती वालों ने उन दो आदमियों को यानी हजरत मूसा और हजरत खिद्र को मेहमान बनाने से इनकार कर दिया। अल्लाह मियां ने इसका जिक्र कर दिया। अब कुरान तो कयामत तक की किताब है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसमें कोई एक हर्फ की तब्दीली नहीं हो सकती। कहा अब सूरत हाल ये है कि करे कौन भरे कौन, सैकड़ों बरस पहले के वो शातिर लोग, वो निकम्मे लोग, वो हमारे पुरखे, उन्होंने हरकत की थी, जलालत की कि दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एक रात ठहराने से इनकार किया था। उन्होंने किया था ना, हमने तो नहीं किया। लेकिन अल्लाह ने अपने कुरान में जब जिक्र कर दिया तो अब सूरत हाल ये है कि हम लोग कहीं जाते हैं, लोग अगर पूछते हैं आप कहां से आए, कहां के रहने वाले, जहां हमने कहा हम इंताकिया के, अच्छा वही इंताकिया जहां के लोगों ने मूसा और खिद्र को मेहमान बनाया, हमें बड़े जलील लोग हो तुम लोग, ये छुद्दा लगा हुआ है। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि दाग कैसे धुले। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया, हाँ भाई मसला तो है, लेकिन इसका हम क्या हल कर सकते हैं भाई, ये तो अल्लाह का मामला है, अल्लाह की किताब की बात है। तो उन लोगों का हुजूर आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। का कैसे, मैं क्या कर सकता हूं भाई। का हुजूर अबौ में बा के नीचे एक नुक्ता है, वो एक नुक्ता नीचे से उठाकर ऊपर कर दीजिए और उसके साथ एक नुक्ता और मिला दीजिए, तो वो अबौ का अतौ हो जाएगा। अबौ का मतलब उन लोगों ने मेहमान बनाने से इनकार कर दिया, और अतौ का मतलब आ गए मेहमान बनाने के लिए। बिल्कुल उलट जाएगा, हमारी तकदीर बदल जाएगी। जितना पैसा बैतुल माल में आप कहें हम जमा कर दें, ये छुद्दा हटे, ये जिल्लत हटे हमारे। तब हजरत अली ने फरमाया कि जब तक तुमने अपना मसला मेरे सामने पेश किया था, मैं भी परेशान हो गया था ये सुनकर, मेरे अल्लाह की क्या मसलियत है, अल्लाह की मसलियत अल्लाह जाने। कहते तो ये ठीक है, जुर्म इनके आबा और अजदाद ने किया था, सजा इनको मिल रही है, लेकिन
तुमने ये जो फरमाइश की, इससे ये बात समझ में आ गई कि मेरे रब का हर फैसला बेहतर और मसलहत वही जानता है। तुम जलील लोग हो, तुम्हारे दिल में ये ख्याल कैसे आया कि कुरान के एक नुक्ते को भी कोई तब्दील कर सकता है? कैसे तुमने समझ लिया? मेरी औकात है ये? तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया, इसलिए अल्लाह ने तुमको हमेशा के लिए जलील कर दिया। ये एक वाकया मैंने इसलिए सुनाया कि ये बच्चे बैठे हुए हैं, इनके जो उस्ताद होंगे जाहिर है वो इन बच्चों से अफजल हैं, उन्होंने पढ़ाया है। ये बच्चे हमारे मदारिस में अल्लाह के फजल करम से आज भी असातिज़ा का एहतराम, बड़ों का एहतराम बहुत, वो ये बच्चे जो अपने उस्ताद से डरते होंगे, उनका अदब करते होंगे, एहतराम करते होंगे। अब अगर उस्ताद साहब रमजान आ रहे हैं, जो बोल नहीं पाते उनके सामने, उस्ताद साहब ने तरावी में रमजान पर कुरान शुरू किया, अपने इन बच्चों में से किसी बच्चे से कहा तुम मेरे सामने बन जाओ। कुरान कोई कितना ही बड़ा दावेदारी किसी की नहीं, वो कितने ही बड़े अकारी हो, कितने ही बड़े हाफिज हो, लेकिन कहीं ना कहीं भूल सकते। अगर वो कहीं पर एक लफ्ज जबर जेर की भी गलती करेंगे तो उनका वो शागिर्द जो उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाता, उनका जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाता, वही टक से बोलेगा, फौरन टोकेगा, फिर रियायत नहीं। कुरान नहीं सुन सकते गलत, चाहे तुम हमारे अब्बा हो चाहे हमारे उस्ताद हो, गलत पढ़ा टोकेंगे। क्या बात? इसका मतलब यह है कि कुरान अल्लाह ने, और ये बात क्यों है, बस बात मेरी खत्म। अल्लाह ने तौरात भी उतारी, इंजील भी उतारी, उन्हीं की किताब, लेकिन ये सब टाइम बाउंड किताबें थी। एक वक्त तौरात की तालीमात पर अमल और तौरात वाले नबी की नबूवत का के ऊपर उनकी तालीमात पर अमल उस वक्त तक था जब तक हजरत ईसा नहीं आ गए और उनकी किताब इंजील नहीं आ गई। जब इंजील आ गई तो तौरात मनसूख, जब ईसा आ गए तो मूसा मनसूख, गोया उनकी अब ईसा की तालीमात पर अमल। इसलिए ये किताबें वक्त मुकर्ररा के लिए थी जिनको अल्लाह जानता था, इसलिए अल्लाह ने इनकी हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, बाकी रख नहीं थे। और कुरान आखिरी किताब थी, इसके बाद कोई किताब नहीं आना थी। कुरान के जिन नबी पर उतरा वो आखिरी नबी थे, उनके बाद कोई नबी नहीं आना था। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस जिक्र को, इस कुरान को हमने उतारा, इसकी हिफाजत हम ही करेंगे। और भाई अब वो बात जिसके लिए मैंने इतनी देर बात कही, इन बच्चों की क्या अहमियत, ये जो इनके सरों पर पगड़ी बंधी है, ये किस बात की दलील है, काहे के बताने के लिए। देखिए आपके घर में मुख्तलिफ किस्म का सामान होता है, छोटा बड़ा कीमती, तो अब जाहिर है कि लोटा और बाल्टी और प्लेट और ये वो सब ऐसे ही रख दिया जाता है, लेकिन नोटों की गड्डी ऐसे ही थोड़ी रख दी जाती है, उसको आप अपने हिफाजत से अपनी अलमारी में रखते हैं। औरतें घर का इंतजाम करने वालियां होती हैं, उनका खाने पकाने के बर्तन ये वो सब किचन में रखे, यहाँ रखे, वहाँ रखे, लेकिन अगर उनकी नाक की एक कील भी है सोने की तो ऐसे ही रख देंगे ना, वो एक मखमल की डिबिया होगी, उसमें रख करके वो फिर वो सेफ के अंदर, वो फिर अंदर, यानी जैसी चीज होती है वैसे ही उसकी हिफाजत के इंतजाम। कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने खुद उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। तो अब कैसे कुरान को अल्लाह ने इन बच्चों के सीनों में महफूज किया। इनके सीने अल्लाह के सेफ, इनके सीने अल्लाह की तिजोरी,
उस तिजोरी में रखा अल्लाह ने कुरान को। और अब एक बात ये भी समझ लीजिए कि अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की हिफाजत है, इसलिए अल्लाह का ये फैसला है कि हम उस सीने में अपने कलाम को महफूज करेंगे जिसके ईमान पर हमको एतमाद होगा, जिसको हम मोमिन तस्लीम करेंगे। ऐसे अपने आप को मोमिन कहने वाले तो खूब है, अपने मुंह से हर आदमी अपने को मोमिन कह रहा है, लेकिन मालूम नहीं ईमान वालों के रजिस्टर में हमारा नाम है कि नहीं है, आपका नाम है कि नहीं है, कौन फैसला कर सकता है। लेकिन जो कुरान का हाफिज हो गया, अल्लाह का फैसला यह है कि उस सीने में हम कुरान को महफूज करेंगे जिस सीने में ईमान होगा, उसके ईमान पर हमको एतबार होगा। यही वजह है कभी किसी बेईमान को कुरान याद नहीं हो सकता। कोई कादियानी कितना ही रंग कर आ जाए लेकिन कुरान का हाफिज नहीं हो सकता। कोई राबी कुरान का हाफिज नहीं हो सकता, चाहे जितने बलंग बांग दावे करे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का यह फैसला है कि ईमान जरूरी है। इन बच्चों की सबसे बड़ी कामयाबी ये है, इनके माँ बाप को, इनके असातिज़ा को, इनके मुताल्लिकीन को, सबको इस बात पर फक्र करना चाहिए। सबसे बड़ा कमाल ये पगड़ी इस बात के लिए है कि मेरे रब ने इनके ईमान को कबूल कर लिया, तब इनके सीने में कुरान महफूज किया है। इसलिए इस सीने की कद्र कीजिए और इन बच्चों को खुद जो अल्लाह ने इनको नेमत दी है उसकी कद्र करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।